प्यारे बच्चों, अपना क्लास बद्रीनाथ प्रगति GK/GS क्लास 1 तिरंगा चौक सहरसा में आप लोग को ऑनलाइन क्लास जो दिया जा रहा है उसमें 12th के सभी सब्जेक्ट को तो पढ़ाना ही है, जिसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल चल रहा है। उसमें प्यारे बच्चों सबसे छोटा सब्जेक्ट जो आ जाता है 12th क्लास के 8 क्लास में, वो आ जाता है संगीत। लगभग 30 को वीडियो डालने के पश्चात 30 क्लास लेने के पश्चात वो आपको समाप्त हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो 100 मार्क में 30 मार्क तो आपको प्रैक्टिकल रहेगा, 70 मार्क का आपका एग्ज़ाम रहेगा। और यह सब्जेक्ट इतना छोटा है और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग को पढ़ा देंगे और आपको PDF भी आपको दे दिया जाएगा कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। और सबसे अधिक मार्क आप लाना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट में आसानी से थोड़ा ही मेहनत करने के बाद आप इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं। और इस सब्जेक्ट में मात्र आपको 250-300 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। उस ऑब्जेक्टिव का वैसे PDF भी बना हुआ है, दे देंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको प्यारे बच्चों नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव भी इस तरीक़ा से आपको पढ़ा देंगे कि एक भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटेगा। इसलिए चलिए एक न्यू सब्जेक्ट की ओर 8 में चलते हैं। एक छोटा सा सब्जेक्ट है आपको म्यूजिक, और वह संगीत को हम लोग आरंभ करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, जब चर्चा होता है इस संगीत और इस संगीत की यदि बात करते हैं, इंग्लिश में इसे हम म्यूजिक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस संगीत का जो संधि विच्छेद जब हम करते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले अभी शुरुआत पीरियड में हम ऑब्जेक्टिव पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव पर। फिर आपको सब्जेक्टिव भी फिर से डालेंगे, जब रिवाइज कराएंगे पूरा लॉन्ग जाएंगे, लंबा वीडियो डालेंगे, उसमें आपको लॉन्ग शॉर्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस संगीत का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, यह सम प्लस गीत, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि इस संगीत का जो संधि विच्छेद होता है वह जिस जगह आप देखेंगे सम प्लस गीत रहेगा, उसको आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको टेक आउट कर देंगे। अब यह क्वेश्चन बनने के पश्चात पहला यह इस संगीत का जो चर्चा किया गया है प्यारे बच्चों, यह आपको यदि हम इतिहास जब पढ़ेंगे, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, वैदिक युग जब पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे एक टॉपिक के बारे में प्यारे बच्चों, आपको यह वेद। और वेद जो होता है प्यारे बच्चों, आपको यह 4 प्रकार के होते हैं। इस 4 प्रकार में प्यारे बच्चों एक मूल वेद जो है आपको ऋग्वेद है, एक प्यारे बच्चों आपको यदि आपको सामवेद है, एक आपको यजुर्वेद है, और एक प्यारे बच्चों आपको यह अथर्ववेद है। जिसमें यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह संगीत का जो चर्चा किया गया है, जो उल्लेख है, वह प्यारे बच्चों आपको सामवेद में किया गया है। अब यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव बना। एक यदि कहा जाएगा जिसे संगीत के किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो संगीत के किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है यदि क्वेश्चन पूछेगा, तो प्यारे बच्चों संगीत में जो मध्यकाल आएगा तो उस मध्यकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो यदि कहेगा संगीत के किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, वह आपको मध्यकाल को संगीत का स्वर्ण युग के नाम से आपको जाना जाता है। तभी संगीत सम प्लस गीत। इसके बाद संगीत का उल्लेख सामवेद में दूसरा ऑब्जेक्टिव, आपको संगीत में आपको स्वर्ण युग जो कहा जाता है वह मध्यकाल में। और एक होता है प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संगीत सम्राट की उपाधि किसे दिया गया है, यह क्वेश्चन याद रखेंगे। समता प्रसाद को संगीत सम्राट का उपाधि दिया गया है। यह कुछ प्यारे बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्या किए, आपको चर्चा किए। लेकिन प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन यह बन जाता है कि यह संगीत क्यों पढ़ते हैं, किस कारण से पढ़ते हैं,
यह एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे स्थापित हुआ और क्यों यह मानव जीवन के लिए यह एक अनिवार्य बन गया। तो प्यारे बच्चों, यह संगीत जो है इसके बारे में कुछ बताते हैं, जिसको आप जोड़ करके यदि कभी क्वेश्चन पूछेगा कि संगीत पर निबंध लिखे, तो आप वह संगीत पर निबंध भी लिख सकते हैं। यही पॉइंट को टू द वैसे भी संगीत क्यों मानव जीवन के लिए है, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, यह संगीत, म्यूजिक, यह संगीत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण इसका महत्व है। और इस संगीत का जो उल्लेख किया गया है वह प्यारे बच्चों वह सामवेद में किया गया है। और संगीत ही ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर जो कोई भी हर्ष रहेगा, कोई भी खुशी रहेगा, कोई भी हमारे अंदर यदि दुखी रहेगा, उसको हम आसानी से प्रकट कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में या आपके साथ कोई खुशी वाली घटना घटता है, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है, तो आप जो सोचते हैं उसके अनुसार हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, खुशमय वाले गीत संगीत गाते हैं, बजाते हैं, झूमते हैं, नाच गाम डांस करते हैं। और क्या करते हैं, आपको उससे लोगों को स्पष्ट हो जाता है, गाना मोबाइल डीजे ये सब बजाने के पश्चात आपको लगता है कि किसी न किसी खुशी की बात हुई है, इसलिए यह क्या कर रहे हैं, आपको इस प्रकार के गीत संगीत को बजा रहे हैं। यदि आपके अंदर दुखी है, कोई घटना घट गया जो आप नहीं चाहते थे वो आपके साथ हो गया, तो आप क्या करते हैं, दुखी वाला, कोई मर जाता है तो उस प्रकार गीत संगीत बाज, आपके साथ कोई घटना घट गया उस तरीका का जो नहीं होने वाला था वो आपके साथ हो गया, तो आप क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उस प्रकार के दुखी सैड सॉन्ग सब सुन करके अपने दिल को क्या करते हैं, संतुष्टि कर सकते हैं। यदि संगीत ही ऐसा चीज है, या म्यूजिक ही ऐसा चीज है कि जो अपने आसानी से किसी भी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, हर्ष, अपना खुशी दूसरे को आपको आसानी से प्रकट कर सकते हैं, अपना दुखी आसानी से क्या कर सकते हैं, आपको प्रकट कर सकते हैं। इसलिए इस संगीत की महत्व को देखते हुए इस संगीत को पांचवा वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि पांचवा वेद, क्योंकि 4 गो वेद तो जानबे करते हैं, या पांचवा वेद यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम किसे कहेंगे, संगीत को कहेंगे। यहाँ यदि आपको संगीत को पांचवा, इसलिए संगीत की महत्व को देखते हुए संगीत को पांचवा वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो अब प्यारे बच्चों, यह संगीत जो था शुरू में आरंभ समय में, प्राचीन काल में जो था, इसका प्रयोग लोग जो किया, शुरुआत जो किया, वो आपको देवी देवताओं के पूजा पाठ करने के लिए, आराधनाओं करने के लिए, स्तुति करने के लिए ये शुरुआत में संगीत का प्रयोग किया गया। लेकिन देवी देवताओं के साथ साथ प्राचीन काल में क्या किया, राजा महाराजाओं ने अपने मन बहलाने के लिए अपने दरबार में इस संगीत का क्या करने लगा, प्रयोग करने लगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यह आगे चल करके यह संगीत ही ऐसा चीज रहा, इस संगीत के माध्यम से आज बड़े बड़े लोग ने अपना क्या किया, ऊंचे प्रतिष्ठा को क्या किया है, प्राप्त किया है, नाम किया है। आज बड़े बड़े व्यक्ति, चाहे सोनू निगम हो, चाहे उदित नारायण हो, चाहे ढेर सारे, अपने बिहार में तो ढेर सारे, खेसारी लाल कहिए कि पवन सिंह कहिए, ढेर सारे ऐसे आपको, यदि आपको लता मंगेशकर, सब का ढेर सारे ऐसे हीरो हीरोइन कलाकार गीत संगीत वाले हैं कि जिसका कितना का नाम ले, आज जो हम जानते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार को हम लोग जानते हैं, इसी संगीत के माध्यम से हम जानते हैं, जिसने अपना ऊंचे स्थान प्राप्त किया, प्रतिष्ठा प्राप्त किया, नाम कमाया, और अपना क्या करते, आज उनका गुणगान और अपने संगीत की दुनिया में अमर ही रहे हैं। तो अब संगीत, इसलिए संगीत ही ऐसा चीज है कि किसी संगीत के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। यह संगीत ही ऐसा चीज है कि यदि किसी व्यक्ति को आप अपने ओर आकर्षित करने लगते हैं, किसी को झुमाना है, किसी को डांस कराना है, किसी को आपको रुलाना है, या किसी चीज में आपको झुमा देना है, तो वह संगीत ही ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को आसानी से क्या कर सकते हैं, हम आपको आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए यह संगीत ऐसा चीज है कि जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस संगीत का यदि हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद कुछ संस्कार जो होते हैं, वहाँ से लेकर
व्यक्ति के मरण तक, मृत्यु तक इस संगीत का प्रयोग होता है। तो ये कितना संगीत जो है, यह कितने मानव जीवन के लिए, मल बहलाने के लिए, कितना संतुष्टि के लिए। यदि हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जो हमारे संस्कार आरंभ होते वहाँ भी संगीत का प्रयोग होता है, और मृत्यु होते वहाँ भी संगीत का प्रयोग होता है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संगीत का प्रयोग होता है। इसलिए इस संगीत जो है, यह आपको संगीत जो है, संगीत के बिना हम कह सकते हैं कि इस मानव जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह संगीत जो है, यह मानव जीवन का एक शक्ति का स्रोत है। इसलिए संगीत की महत्व वो जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसलिए संगीत का अपना एक क्या होता है, एक महत्व होता है। इसलिए संगीत क्या किया, या म्यूजिक क्या किया, एक सब्जेक्ट के रूप में क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ संगीत को हम पांचवा वेद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जितना ऑब्जेक्टिव होगा आप यूट्यूब का अपना लिख लेंगे, नहीं तो पीडीएफ तो आपको इतने आसानी तरीके से पीडीएफ दे देंगे या नोट दे देंगे, या यहाँ से भी आप एक दो बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, या आप अपना आसानी से अपना नोट्स बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए अब यह संगीत के बारे में चलते हैं। इतना यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, संगीत पर निबंध था, लेकिन मूल पॉइंट पर चलना है, मूल टॉपिक पर चलना है। अब यदि इस संगीत में तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, चलिए अब इस संगीत का जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अब चलते हैं संगीत जिसको पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दिए कि संगीत क्यों मानव जीवन के लिए महत्व है। अब संगीत के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए, यह पहला ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संगीत किसे कहा जाता है। परिभाषा शॉर्ट में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, संगीत किसे कहा जाएगा। तो पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, इस संगीत का डेफिनेशन, संगीत वह साधन है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों संयोजित हो, उसे हम संगीत कहते हैं। मतलब गायन किसे का, हम जो कोई गीत को गाते हैं, किसी भी चीज को हम गाते हैं, उसको कहा जाता है गायन। वादन तो आप जानते हैं कि वाद्य यंत्र जैसे ढोलक है, हारमोनिया है, गिटार है, सितार है, ढेर सारे मृदंग है, तो वह उसको कहा जाता है वादन। वह संगीत जब हम लोग गाते हैं, उसमें यदि गीत गा रहे हैं, यदि वहाँ पर वाद्य यंत्र बज जाए तो वह उसमें मधुरता ला जाता है, वह सुनने में क्या करता, अच्छा लगता है। तो गायन होगा, वादन होगा और प्यारे बच्चों नृत्य होगा। तो जहाँ प्यारे बच्चों गीत गाया जाएगा, जहाँ जैसे ही वाद्य यंत्र चलेगा तो नृत्य अपने आप डांसिंग स्टार्ट हो जाता है, झूमने लगता है, कमर झूलने लगता है, उसे नृत्य कहते हैं। नाचना, गाना, डांस करना, डांसिंग करना, झूमना, उसे नृत्य कहते हैं। तो गायन, वादन और नृत्य, उसे ही हम क्या कहते हैं, संगीत। तो संगीत वह साधन है जिसमें गायन, वादन, नृत्य हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, संगीत कहेंगे। चलिए अब परिभाषा हो गया कि संगीत वह साधन है जिसमें गायन, वादन, नृत्य, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपको संगीत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब यह संगीत की बात होगा तो इस संगीत में जो होगा, यदि संगीत में 7 स्वर होंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संगीत में जो स्वर की संख्या होगा वह कितना होगा, 7 होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, संगीत में स्वर की संख्या कितना होगा, 7 होगा। और या यहाँ पर स्वर भी यदि क्वेश्चन पूछे, या इसी पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सप्तक, तो यदि सप्तक किसे कहा जाता है, जब संगीत के 7 स्वर को, जैसे प्यारे बच्चों सा, रे, ग, म, प, ध, नी, यह सा साइलेंट रहता है। तो 7 अक्षर जैसे आपको 1,
2 3 4 5 6 7। तो संगीत के 7 स्वर के समूह को, इस संगीत के 7 स्वर के समूह को हम बोलते हैं सप्तक। यदि कहेगा सप्तक किसे कहा जाता है, संगीत के 7 स्वर के समूह को हमें क्या कहेंगे, आपको सप्तक कहेंगे। यदि स्वर की संख्या संगीत में कितना है, 7, या यहीं पर क्वेश्चन पूछ देगा वर्ण की संख्या कितना है, 7। तो वर्ण पूछे, स्वर पूछे, सप्तक पूछे या शुद्ध वर्ण क्वेश्चन पूछे, यदि सब में मारना है 7। ऑब्जेक्टिव देखिए कितना हो गया, सप्तक की संख्या 7। या सप्तक किसे कहा जाए, संगीत के 7 स्वरों के समूह को या मेल को क्या कहते हैं, सप्तक कहते हैं। सप्तक में कितने स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं। स्वर की संख्या या शुद्ध स्वर की संख्या या वर्ण की संख्या कितना हो गया, आपको 7 हो गया। इस क्वेश्चन को जाने, इस क्वेश्चन के साथ साथ एक आपको परिभाषा भी जाने, आपको सप्तक के बारे में भी आपको जाने। अब यदि तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों, हम संगीत के 7 स्वर को, इसको वर्ण को प्यारे बच्चों 7 स्वर है। मान चलिए कोई व्यक्ति है, उससे 7 को बेटा है, तो 7 बेटा का तो कुछ न कुछ तो नाम रहेगा। आपको उसी तरीका से संगीत है, संगीत में 7 स्वर है, 7 स्वर का क्या है, अपना अपना प्यारे बच्चों आपको नाम है। संगीत में प्यारे बच्चों आपको 7 स्वर है, 7 स्वर का क्या है, नाम है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब यदि 7 स्वर है, 7 स्वर जैसे आपको सा हो गया, जैसे आपको रे हो गया, जैसे ग हो गया, जैसे म हो गया, जैसे प हो गया, जैसे ध हो गया, जैसे नी हो गया। सा तो प्यारे बच्चों आपको साइलेंट आता है। तो सा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। इस संगीत के 7 स्वर में इस 7 का क्या नाम है, रे का क्या नाम है, ग का क्या नाम है, म का क्या नाम, प का क्या नाम है, ध का क्या नाम है, नी का क्या नाम आपके बोर्ड में, यदि आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्वेश्चन बैंक या ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आप, ऑब्जेक्टिव सेट, वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना, ध्यान। अभी बोर्ड एग्जाम लेकर के ऐसा नहीं गीत संगीत यहाँ पर हंसना, कोई शायरी चुटकुला नहीं चलेगा आगे, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना, पहले प्यारे बच्चों तैयारी करना है, फिर इसको झूम करके पूरे रिवाइज में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी फोकस टारगेट रहेगा बस पढ़ना, इसको तैयारी करने के लिए। तो अब यदि यह सा का जो है नाम है प्यारे बच्चों, यदि आपको है साडज, यह याद रखेंगे, सा का नाम क्या है, साडज। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, सा का क्या नाम है, साडज। रे का क्या हो जाएगा आपको, यदि ऋषभ, यह नाम याद रहेगा। संगीत में सा का क्या हो गया, साडज, रे का क्या हो गया आपको, ऋषभ। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा ग, तो ग का नाम क्या हो जाएगा, गंधार। ग का नाम क्या हो जाएगा, गंधार। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस म का क्या नाम है, इसका नाम है मध्यम। प का क्या नाम है, इसका यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पंचम। ध का नाम क्या है आपको, द्वैत। नी का क्या नाम है, निषाद। अब प्यारे बच्चों यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, इसका नाम आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, लेकिन आसान है। सौ से क्या हो गया, साडज। रे से क्या हो गया, ऋषभ। ग से क्या हो गया, गंधार। म से क्या हो गया, मध्यम। प से क्या हो गया, पंचम। द से क्या हो गया, द्वैत। नी से क्या हो गया, निषाद। जो वर्ड है उसी के आधार पर है, साडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, क्या हो गया, पंचम, द्वैत, क्या हो गया, निषाद। तो अब प्यारे बच्चों यह संगीत के 7 स्वर जो है, यह 7 स्वर का क्या करेंगे, आप इसका नाम याद रखेंगे। यदि आपको एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और आसान है, आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।
तो अब प्यारे बच्चों, यह वर्ण पूछे, सप्तक पूछे, शुद्ध स्वर पूछे, सीधा वर्णानुसार सातों का नाम बता दिया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और बनता है। पहले यह क्लियर हो गया होगा, षाडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, द्वैत, निषाद। तो अब चलते हैं अगला। चलिए अब संगीत ध्यान देना। जब हम अभी चर्चा जस्ट इससे पहले किए थे सप्तक, आपको जब हम इस सप्तक का चर्चा किए थे तो सप्तक में क्या बोलते हैं, संगीत के 7 स्वरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, सप्तक। जब यहाँ ध्यान देंगे उसी में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से परिभाषा नहीं पूछेगा। अभी जो बताने जा रहे हैं कि यदि उत्तरांग किसे कहा जाता है और पूर्वांग किसे कहा जाता है, तो अब इसी पर क्लियर हो जाएगा। तो इसका आपको 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह 4, 5, 6, 7, यह वर्ड याद कर लेंगे आप लोग, सारे गामा पौधा निशा, यह याद कर लेंगे। तो अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर सप्तक में बोले संगीत का 7 स्वर, मतलब यह 7 स्वर सप्तक में प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, वह आपको ऑब्जेक्टिव जो क्लियर होगा वह प्यारे बच्चों हम बताएंगे आपको पूर्वांग किसे कहा जाता है और यदि उत्तरांग किसे कहते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वांग किसे कहते हैं और उत्तरांग किसे कहते हैं। तो जब संगीत के 7 स्वर सप्तक में, जब संगीत के 7 स्वर सप्तक में जब आगे से सा को जोड़कर 8 बना दिया जाता है, जब सप्तक में 7 के संगीत के 7 स्वर को आगे से जोड़ करके जब सा को जोड़ करके जब 8 बना दिया जाता है, तो उस 8 में 4 पहले वाले पूर्वांग कहलाएंगे, 4 बाद वाले उत्तरांग कहलाएंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि यह 4 हो गया तो इसको कहेंगे आपको यदि पूर्वांग, और यदि यह 4 गो हो गया, इस 4 को कहेंगे उत्तरांग। अब यहाँ पर पूर्वांग तो समझ गए, सप्तक में जब हम क्या करेंगे, आगे से सा को जोड़कर 8 बना देंगे तो 4 पहले वाला पूर्वांग कहलाएगा और 4 बाद वाला क्या कहलाएगा, उत्तरांग कहलाएगा। तो अब यदि आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में दे देगा निम्नलिखित में कौन पूर्वांग है कौन उत्तरांग है, तो आप यह 4 गो को जो है, यदि आपको सा रे ग म प ध नि सा, तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इस 4 गो को हम उत्तरांग और इस 4 गो को हम कहते हैं आपको यदि पूर्वांग। तो अब यदि पूर्वांग में कौन कौन आता है वह याद रखेंगे, नहीं तो एक ऑब्जेक्टिव आप गलती मार जाएंगे। तो वैसे भी एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, जैसे ही सा आएगा, रे आएगा, ग आएगा, म आएगा, प आएगा, ध आएगा, नी आएगा, सा जोड़ेंगे तुरंत। तो आपको यदि लिख लेंगे 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 4 गो पहले वाला को क्या कहेंगे, पूर्वांग, 4 गो बाद वाला को क्या कहेंगे, उत्तरांग कहेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव अब कहेगा पूर्वांग में कौन कौन आता है, सा आता है, रे आता है, ग आता है, कौन आता है, म आता है, फिर क्या आता है, प आता है, ध आता है, नी आता है, कौन आ जाता है, सा आ जाता है, उत्तरांग में आ जाता है। यह चारों याद रखेंगे पूर्वांग और 4 को याद रखेंगे यह उत्तरांग कहलाता है। नहीं तो आप गलती मार करके आएंगे, क्योंकि पूर्वांग में कितने 4, कौन कौन, सा, रे, ग, कौन आ जाएगा, म, फिर कौन आ जाएगा, प, ध, नी, कौन आ जाएगा, 7। यदि पूर्वांग की संख्या 4, उत्तरांग की संख्या 4। तो अब प्यारे बच्चों, जब पूर्वांग जाने उत्तरांग जाने, अब इससे क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए इस संगीत में प्यारे बच्चों, इस म्यूजिक में पूर्वांग उत्तरांग समझने के बाद हम लोग अगला टॉपिक पर जाते हैं। अब यदि एक क्वेश्चन पूछता है श्रुति, श्रुति किसे कहा जाता है? कहा जाता है। इसी श्रुति को मार्जनी भी कहा जाता है। तो अब यदि इस श्रुति, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, श्रुति किसे कहा जाता है तो इसका डेफिनेशन समझेंगे। श्रुति हमारे कान के द्वारा जो कुछ भी सुना जाएगा उसको श्रुति कहा जाएगा, या हमारे कान के द्वारा जो भी ध्वनि, जो भी आवाज़ को सुना जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? श्रुति कहा जाएगा। तो कभी कभी श्रुति का डेफिनेशन भी क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि आपको श्रुति किसे कहा जाएगा, इसका परिभाषा तो आसान है, श्रुति मतलब सुनना। यदि क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव कि श्रुति का अर्थ क्या होता है, तो इसका मानना ऑब्जेक्टिव आपको सुनना। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। तो अब यदि श्रुति, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो यह श्रुति की संख्या आपको यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इसकी संख्या 22 है। अब संगीत के यदि जब भी क्वेश्चन पूछेगा श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। श्रुति किसे कहा जाएगा? हमारे कान के द्वारा जो कुछ भी सुना जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? श्रुति। अब श्रुति की संख्या कितना है? 22 है। अब यदि 22, श्रुति मतलब हमारे संगीत के जो 7 स्वर है, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सातों साइलेंट रहेगा। तो अब यह संगीत के 7 स्वर, इसको संगीत के 7 स्वर को प्यारे बच्चों यह 22 श्रुति में क्या किया गया? आपको बांटा गया है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि यह संगीत के जो है, यदि यह 7 स्वर जो है सारे गा मा पा धा नी, इसको कितने श्रुति में बांटा गया है? आपको 22 श्रुति में क्या किया है? बांटा गया है। तो अब यदि 22 श्रुति में यदि बांटा गया होगा, इस सा में कुछ श्रुति की संख्या होगा, रे में कुछ होगा, ग में कुछ होगा, म में कुछ होगा, प में कुछ होगा, ध में कुछ होगा, नी में कुछ होगा, और सभी में जितना श्रुति होगा सबको जोड़ करके आपको कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा 22 श्रुति तो है, जब श्रुति की संख्या पूछ देगा, लेकिन कहेगा सा में कितना श्रुति है, रे में कितना श्रुति है, ग में कितना श्रुति है, म में कितना है, प में कितना है, ध में कितना है, नी में कितना है, इसको प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। तो अब यदि एक ट्रिक दे देते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको क्या हो जाएगा? यह श्रुति किस वर्ण में, किस स्वर में आपको कितना है, किस सप्तक में कितना है, आपको श्रुति की संख्या वो आपको आसानी से क्या हो जाएगा? आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों 7 स्वर में होगा, यह क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, यह क्या? सा रे ग म, यह क्या है? प ध नी। इसी में क्या है? यदि इस 7 स्वर में आपको 22 श्रुति है, श्रुति की संख्या कितना? 22। यदि यह श्रुति 22 है, उसको प्यारे बच्चों किसमें कितना है? जैसे आपको यह हो गया, सा में आपको 4 है, रे में प्यारे बच्चों आपको यदि 3 है, ग में प्यारे बच्चों आपको 2 है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि इस सा में कितना श्रुति है? 4, रे में कितना है? 3, ग में कितना है? 2, मतलब 4 3 2, 4 3 2 या 432 बिठा देंगे। फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यह आ जाएगा म, तो म में है 4, बीच में आ गया, जैसे 3 गो है तो 4 3 2 दे दिए, फिर इधर 3 गो हो जाता है प्यारे बच्चों, इस म में 4 देंगे, फिर इस प में भी आपको 4 श्रुति है, आपको प में भी आपको 4 श्रुति है, और फिर ध में आपको प्यारे बच्चों 3 है, और नी में प्यारे बच्चों आपको 2 है। तो सीधा याद रखना 4 3 2 4,
फिर 4 3 2। तो अब यदि कहेगा सा में कितना है, तो सा में आपको 4, रे में कितना है 3, गो में कितना है 2। या फिर मो में पूछेगा तो 4, प में पूछेगा तो 4, सारे ग में पौधनी सा। फिर पूछेगा ध में कितना श्रुति है, आपको 3। फिर नी में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब तो ऐसे माध्यम से आप जैसे ही श्रुति कहेगा तो सीधा याद रखना है कि श्रुति सुने 432 4 432, श्रुति मतलब 432 4 432। सीधा बिठा देना है, क्या हो जाएगा सा, क्या हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा गो, क्या हो जाएगा मो, क्या हो जाएगा प, क्या हो जाएगा ध, क्या हो जाएगा नी। सीधा पूछे मत, सा में कितना 4, रे में कितना 3, गो में कितना 2, मो में कितना 4, प में कितना 4, ध में कितना 3, फिर 2। 432 4 432। नहीं इस तरीका से नहीं याद रहेगा तब तो प्यारे बच्चों, यदि 432 4 432 श्रुति का नहीं याद रहेगा, जब भी हम अपने कान के द्वारा सुनेंगे 432 4 432, जब भी हम अपने कान के द्वारा सुनेंगे यह कोड याद रखेंगे 432 4 432। नहीं तो आप इसका इकट्ठा कर लेंगे, जैसे सा हो गया, जैसे प्यारे बच्चों कौन हो गया, मो हो गया, जैसे आपको कौन हो गया, प हो गया। इस 3 में आपको 4 श्रुति है, ऐसे रटना पड़ेगा आपको कि सा में, मो में, प में श्रुति की संख्या यदि क्वेश्चन पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4 याद कर लीजिए। फिर 3 का बात आ जाएगा तो कौन आ जाएगा, रे आ जाएगा और कितना आ जाएगा, ध आ जाएगा। इसमें श्रुति की संख्या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो रे और ध में श्रुति की संख्या कितना हो जाएगा, 3। फिर आ गया आपको कौन आ गया, गो, और इसके बाद कौन आ गया, नी आ गया। तो इसमें श्रुति की संख्या गो और नी में कितना हो जाएगा, 2। ऐसे आप रटना, सा मो प में 4, रे ध में 3, गो नी में 2। आप रटमूल विद्यार्थी है तो यह रटिए, नहीं तो उस लॉजिक के माध्यम से आप श्रुति को क्या कीजिए, आप क्लियर कर लीजिए। अब यदि एक क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों आपको, यदि आपको ताली, और एक क्वेश्चन पूछेगा आपको खाली, परिभाषा उतना नहीं पूछता है, लेकिन इसका जो ताली को किस चीज से सूचित करते हैं और खाली को कौन चीज से सूचित करते हैं, यह क्वेश्चन पूछ देता है। मेरे बच्चों इसका परिभाषा जानने से पहले हम लोग किसी भी पॉइंट का हम पहले आपको ऑब्जेक्टिव देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका सही जाएगा और उसके साथ सब्जेक्टिव भी जाएगा, तो फिर मार्क अच्छा आ जाएगा। तो अब यदि ताली को जो प्यारे बच्चों आपको सूचित किया जाता है वह याद रखना है 1 से, और खाली को जो सूचित किया जाता है वह प्यारे बच्चों आपको 0 से। और कहीं कहीं ताली नहीं देगा, इस ताली के जगह आपको भरी दे देगा। तो ऐसा नहीं यदि कहेगा भरी को कौन चीज सूचित किया जाता तो कंफ्यूजन नहीं होना कि भरी को भी 1 से या तो ताली को भी 1 से। अब यदि कहेगा खाली किस चीज से सूचित किया जाता है, 0 से, तो आपके दिमाग में सर पहले डिफिनेशन बता दीजिए। चलिए इसका ताली किसे कहा जाता है और खाली किसे कहा जाता है, इसका डिफिनेशन हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं। ताली सिर्फ पीट देते हैं ऐसा नहीं। जब ताली का परिभाषा यदि हम जानेंगे, जब दो हाथों को आपस में प्रदर्शित करते हुए आपस में मिलाया जाता है और मिलाने के पश्चात जो उत्पन्न आवाज होता है, ध्वनि होता है, उसे ताली कहा जाता है। हम बोले जब हाथों को प्रदर्शित करते हुए आपस में मिलाया जाता है
और इस मिलाने के पश्चात जो उत्पन्न आवाज ध्वनि होता है उसे क्या कहता है? ताली कहा जाता है। जब दो हाथों को आपस में प्रदर्शित करते हुए आपस में मिलाने के लिए लाया जाता है लेकिन मिलाया नहीं जाता है उसे कहा जाता है खाली। जब दो हाथों का आपस में प्रदर्शित करते हुए हाथ में मिलाने के लिए लाया जाता है लेकिन मिलाया नहीं जाता है उसे खाली कहा जाता है। तो ताली का परिभाषा हम लोग जाने, खाली का परिभाषा हम लोग जाने। तो यदि ताली किससे सूचित किया जाता है? 1 से, और खाली को कौन चीज से सूचित किया जाता है? 0 से सूचित किया जाता है। छत्तीस मिनट भागले बंद करो ना। अरे म्यूजिक में पहले कमे कम देर के बंद बुझलिए। पहले कम देर के व्यू का देखे ड्यूरेशन टाइम नहीं पूरी था। कते ड्यूरेशन? हां ड्यूरेशन टाइम नहीं विद्यार्थी पूरा देर तक वीडियो को नहीं देखे नहीं देखे है तो उ तथी कर